एक दिन क्या हुआ, चित्रकूट में एक बार राम जी बैठे थे और सीता जी बैठी थी। एक बार सुनि कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। एक दिन राम जी अपने हाथों से, देखिए पति पत्नी के बीच में कितना प्रेम होना चाहिए, ये राम का ही चरित्र आपको बतलाएगा। एक दिन राम जी स्वयं अपने हाथों से पुष्प तोड़ करके लाए और पुष्पों की माला बनाई, कुछ छोटी माला, कुछ बड़ी माला। और जानते हो क्या किया? राम जी ने अपने हाथों से सीता मैया के गले में पुष्प की माला पहना रहे। सीता जी के बालों में ना जूड़ा, पुष्प का जूड़ा हमारी माताएं कभी कभी लगाती हैं। आज राम जी सीता माँ के बालों में स्वयं अपने हाथों से पुष्प का जूड़ा लगा रहे हैं। हाँ, और सीता जी के गले में माला, जानते हैं यहाँ चूड़ी माताएं पहनती हैं ना, तो यहाँ छोटा माला बना करके राम जी सीता जी के यहाँ कलाई पर पे कलाई में माला बांधते हैं, जो छोटा छोटा पुष्प था उसकी और बड़े पुष्पों की गले पर और गले पे इन पुष्पों की माला बना करके सीतहीं पहिराए सादर लिखा है। सीतहीं पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। फटिक शिला पर राम सीता बैठे हैं। फटिक जानते हैं, इस फटिक की शिला थी, उस पर राम सीता बैठे थे और प्रेम पूर्वक राम जी सीता का श्रृंगार कर रहे थे। उसी समय जानते हो क्या हुआ? इंद्र का बेटा जयंत वहां पर आया। जयंत ने देखा कि इतना सुंदर श्रृंगार है, सीता माँ सुंदर दिख रहे थे। तो गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि जयंत ने सीता माँ कौवा बनकर, जयंत कौवा बन गए। चलो सीता को देखते हैं। जयंत इंद्र का बेटा जयंत कौवा बन गए और सीता माँ के चरणों में चोंच मारा। रामचरितमानस में लिखा है चरणों में चोंच मारा, जबकि वाल्मीकि रामायण में लिखा है, वाल्मीकि जी लिख रहे हैं कि सीता माँ के स्तनों में चोंच मार के कौवा भागा। अब राम जी ने देखा कि राम राम, ये तो बड़ा उद्दंड हो गया है, पराई नारी को यूं चोंच मार के भाग रहा है कौवा बनकर। तो राम जी ने क्या किया, एक तिनका उठाया। आज मैं राम का बल आपको दिखाना चाह रहा हूँ। राम का बल कितना अद्भुत था। राम जी ने एक तिनका उठाया और तिनके को ही कौवे के पीछे फेंक दिया। वो तिनका ब्रह्मास्त्र बन गया। अब वो जयंत अब दौड़ा, पिताजी बचाओ। पिता बोले राम का बाण कोई नहीं बचा सकता। ब्रह्मा जी के पास गए, शिव जी के पास गए। शिव ने कहा तुमने मेरा कुछ बिगाड़ा होता तो मैं शायद तुम्हें क्षमा कर देता, पर तुमने मेरे रघुनाथ का बिगाड़ा है, क्षमा कैसे करूं। तब जब चारों तरफ भटका, आप तो मारो मन मर जाएगा। तब क्या हुआ? नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। नारद जी कोमल चित संत थे ना। नारद जी के चरणों में जब जाकर जयंत गिरा, हे महाराज मुझे बचा लीजिए, नहीं तो ये भगवान का प्रहार मुझे मार डालेगा। तब नारद जी ने कहा तुम सीता माँ की शरण में जाओ, यदि सीता माँ ने तुम्हें माफ कर दिया तो राम का बाण अपने आप शांत हो जाएगा। अब कोई नहीं बचा सकता। तुरंत सीता माँ के चरणों में गिर पड़ा। माँ मैं आपका पुत्र हूँ, बड़ी गलती हो गई, बड़ा अपराध हो गया, माँ मुझे माफ कर दो। तब माँ ने राम की तरफ देखा, भगवान इसे माफ कर दीजिए। तब जानते हो राम ने कहा माफ तो करेंगे, पर सीता की तरफ इसने नजर उठाई है तो इसकी एक आंख तो फोड़ेंगे। तब राम ने उसकी एक आंख फोड़ दी और वो आंख फोड़ करके और भगवान ने उसे वहां से विदा किया। जो पराई नारी को देखता है नजर उठाकर, परेशान करता है उसे, भगवान उसे यूं ही आंख फोड़ देते हैं उसकी। तूने अपने नेत्रों का दुरुपयोग किया, इसलिए आंखें हैं तो केवल मेरे रघुनाथ जी के चरणों को देखो, मेरी माँ जानकी के श्री चरणों को निहारो बस। हाँ, भगवान ने क्षमा किया। आगे चले भगवान जब आगे चले तो अत्रि जी का आश्रम आया। अब राम जी बोले चित्रकूट में बहुत रह लिए, अब हमें यहाँ से आगे चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ का प्रचार ज्यादा हो गया। अब बहुत सारे लोग मिलने आने लगे।
राम जी को अब लोग मिलने आते हैं, दिन को आ जाए रात को आ जाए, बड़ा परेशान हो जाते हैं। राम जी बोले अब चलना चाहिए, यहाँ लोग परेशान कर रहे हैं। और राम जी को उसका उद्देश्य यह भी था कि जब आगे जाएंगे तब तो रावण इत्यादि मरेंगे। तो राम जी पंचवटी की तरफ चले, रास्ते में अत्रि जी मिल गए। करत दंडवत मुनिउर लाए, प्रेम वार दो जन अनवाई। अत्रि मुनि, अत्रि कौन? ब्रह्मा के पुत्र अत्रि। अत्रि की पत्नी का नाम क्या था? अनुसुईया जी। ये वही माता अनुसुईया हैं। एक बार नारद जी ब्रह्मलोक में गए और ब्रह्मलोक में कहते हैं सरस्वती जी से, सरस्वती माँ सुनो, अनुसुईया से बड़ी पतिव्रता नारी कोई नहीं है। फिर नारद जी कैलाश पर गए, पार्वती से कहा सुनो, अनुसुईया से बड़ी नारी कोई नहीं है पतिव्रताओं में। फिर लक्ष्मी जी के पास गए, लक्ष्मी माँ से नारद जी ने कहा सुनो, अनुसुईया माँ से बड़ी पतिव्रता कोई नहीं है। अब सरस्वती जी को लगता था मैं सबसे बड़ी पतिव्रता हूँ, पार्वती जी को यही लगता था और लक्ष्मी जी को भी यही लगता था कि मैं सबसे बड़ी पतिव्रता हूँ। पर नारद जी ने कहा कि आप तीनों तो कुछ भी नहीं हैं माता अनुसुईया के सामने। तब तीनों ने अपने अपने पतियों से कहा सुनो जी, जरा अनुसुईया को देखो तो सही, हमसे भी बड़ी पतिव्रता है क्या? कुछ लोग ना दूसरों की तारीफ सुनना नहीं चाहते, हम कम हैं क्या? तीनों स्त्रियों ने, तीनों माओं ने, तीनों शक्तियों ने अपने अपने पतियों से कहा। लक्ष्मी ने नारायण से कहा कि हे प्रभु, जरा अनुसुईया जी की परीक्षा तो लेकर देखो। अब तीनों चल पड़े, ब्रह्मा विष्णु और महेश। तीनों की पत्नियों ने प्रेशर दिया कि जाओ जरा परीक्षा लेकर आओ, क्या हमसे बड़े पतिव्रता है अनुसुईया जी, जाओ। तो तीनों चल पड़े पत्नी के कहने से, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आए। बोले क्या करें? बोले पंडित जी बन जाओ। तो तीनों ब्राह्मण बन के आए। और अनुसुईया जी कहाँ रहा करती थी? अनुसुईया जी चित्रकूट से आगे ही उनका आश्रम था, चित्रकूट के पास ही उनका आश्रम था। जब वहां पहुंचे तीनों ब्राह्मण तो अनुसुईया से कहते हैं माँ भिक्षाम देहि, हे माँ हमें भिक्षा दे दे। अनुसुईया जी आई और बढ़िया कंद मूल फल जो था उनके पास वो दे दिए। ब्राह्मण बोले हम ऐसे ब्राह्मण भोजन नहीं लेंगे आपको। फिर कैसे लेंगे? बोले पहले आप अपने सारे कपड़े उतार दो। अरे भाई ये क्या बात हो गई? ब्राह्मण बोले ना ना, हम तो ऐसे ही हैं, पहले आप अपने सारे वस्त्र उतार दो तब हम आपसे भिक्षा लेंगे। तब माता अनुसुईया ने विचार किया यदि मैं सारे वस्त्र उतार कर जाऊंगी तो मेरा पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, क्योंकि एक पतिव्रता नारी पर पुरुष के सामने भला निर्वस्त्र खड़ी हो जाए तो उसका पातिव्रत धर्म तो संकट में पड़ ही जाएगा। तब माता अनुसुईया ने ध्यान लगाकर देखा ये तीन है कौन, क्योंकि साधारण आदमी तो ऐसी बात करेगा नहीं, कोई विशेष ही होगा। तब ध्यान लगाकर देखा, अच्छा ये हमारी परीक्षा लेने आए। माता जी बोले ठीक है, मैं अभी आती हूँ कपड़े उतार कर। और अंदर गई, लोटा से जल लिया और हाथ में जल डाल करके मां अनुसुईया ने कहा हे भगवान, हे विधाता, हे दुनिया बनाने वाले परमेश्वर, यदि मैं सच्ची पतिव्रता हूँ, यदि मैंने अपने पति की सेवा आज तक स्वप्न में किसी पराये पुरुष का चिंतन नहीं किया, तो ये तीनों पुरुष बच्चे बन गए, जल छोड़ दिए। और ये ब्रह्मा विष्णु महेश छोटे छोटे बच्चे बन गए। और माँ ने तीनों को गोद में लेकर के अपना दूध पिलाया माँ ने। और तीन पालकियां बनाई और तीनों पालकियों में बढ़िया बढ़िया तीनों को मां अनुसुईया ने लिटाया और झूला झूलाने लगी कि माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। आज इनके भाग्य की हो रही सराहना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। आज झूला झुलाती हैं, झूला झुलाती कभी हृदय से लगाती, झूला झुलाती कभी हृदय से लगाती,
माँ अनसुईया कभी झूला झुलाती, कभी हृदय से लगाती हैं और तीनों को बड़े प्रेम से झूला झुलाएं, प्यार कर रहे बच्चों की तरह। तीनों बिल्कुल बिना वस्त्र के हो गए और बच्चों की तरह माँ ने दूध पिलाए और बढ़िया उन्हें कंद मूल फल खिलाए। छोटे छोटे बच्चे। 1 साल बीत गया। ब्रह्मलोक खाली था, शिवलोक खाली, विष्णु लोक खाली। तीनों घबराए, कहाँ चले गए? हमारे पति गए थे परीक्षा लेने, वापस नहीं है। तीनों घबराए। तब नारद जी बोले, आप तीनों के पति अब गए आपके हाथ से। तीनों घबराए, महाराज कहाँ चले गए? नारद जी बोले, आप तो किसी के बच्चे बन गए हैं, बड़े होके फिर उनकी शादी होगी, अब आप लोग जाओ, अब आपका पत्ता साफ। तीनों घबराई, राम राम। नारद जी ने कहा, देखो वो बच्चे बने हैं तीनों। आप तीनों घबराई, राम राम, ये इन्होंने तो मेरे पतियों को, ब्रह्मा विष्णु महेश को बच्चा बना दिया। जो सृष्टि करते हैं उन्हें इन्होंने बालक बना दिया। ये सच्ची पतिव्रता है। जब तीनों देवियां, शिव, पार्वती, सरस्वती माँ और लक्ष्मी माँ तीनों गईं और अनसुईया जी के सामने हाथ जोड़ती हैं, हे माँ, हमारे पति वापस कर दो। अनसुईया जी बोली, आप तीन कौन हैं? तीनों ने कहा, हम आपकी बहू हैं। अनसुईया जी बोली, बहू कैसे? अभी तो हमारे बच्चे छोटे हैं, जब बड़े होंगे तब शादी करेंगे हम। अभी कैसे आप बहू? कहाँ से बहू? कहाँ से आ गई तुम? ना माँ, नहीं, हम इनकी पत्नी हैं। तो अनसुईया बोली, तो एक काम करो, पत्नी हो तो अपना पति उठाओ और जाओ। आप बताओ, अब इतना पति क्या करें? आप तीनों घबराई, राम राम, इतने ही रहे तो हम क्या करेंगे? गोद में लिए घूमेंगे पति को। आप तीनों घबराई, तीनों चरणों में गिर पड़ी, माता जी इनको ठीक करो, आप ही ठीक कर सकती हैं। तो माता अनसुईया जी ने कहा, एक काम करो, अपने पति को उठा लो, हम ठीक कर देती हैं। अब पार्वती जी सोची, कहीं हम धोखे से विष्णु जी को ना उठा लें। सरस्वती जी सोच रहे कि हम क्योंकि तीनों बच्चे एक से थे, तीनों का रंग रूप एक सा था, और कौन पहचाने इनमें से कौन ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश से कौन है? अब तो घबराई तीनों की माँ जी, अब तो हम पहचान नहीं सकते। तो माता अनसुईया जी ने कहा, कैसी पतिव्रता हो, अपने पतियों को नहीं पहचान सकते? तब माता जी ने फिर जल छोड़कर उन्हें तीनों को जैसा का तैसा बनाया। माँ अनसुईया ने प्रणाम किया और तीनों पुत्र तब से माँ अनसुईया की अपनी माँ कहकर पुकारने लगे। ऐसे अनसुईया माँ जो पतिव्रताओं में पार्वती से श्रेष्ठ स्थान रखती हैं, पतिव्रताओं में सरस्वती से श्रेष्ठ स्थान रखती हैं, जो पतिव्रताओं में माँ लक्ष्मी से सर्वश्रेष्ठ स्थान रखती हैं, ऐसी माँ अनसुईया को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। ऐसी पतिव्रता नारी को प्रणाम करते हैं। और अब वहाँ पर अत्रि जी जब राम जी को देखते हैं तो राम जी की स्तुति करते हैं। नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीस कोमलं भजामि पदाम्बुजं अकामनां स्वधाम्बदम् निकामश्याम सुंदरम भवाम्बुनाथं मंदिरं प्रफुल्ल कंजलोचनं मदादिदोषमोचनं प्रलम्ब बाहु विक्रमं प्रभो प्रमेय वैभवं निशंग चाप शायकं धरम त्रैलोक नायकम। भगवान अत्रि जी भगवान को प्रणाम करते हैं। तो चलिए मित्रों, माताओं बहनों, अगर माता अनसुईया जी की, जो सती अनसुईया जी की कथा आप सभी शिव भक्तों को अच्छी लगी हो तो अवश्य एक लाइक उनके लिए और कमेंट्स में जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, माँ अनसुईया जी को नमन अवश्य कमेंट्स के माध्यम